हेलो दोस्तों, वास्य अग्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने सिमिलैरिटी टॉपिक शुरू किया है जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 पर हमने डिस्कशन किया है। इसके पहले कुछ एग्जाम्पल लिए थे, तो आज बचे हुए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। तो अपना डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अब एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने पूरा किया था 1.1 प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में 3 एग्जाम्पल्स हुए थे। अभी ये 4th एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है आपके लिए कि एडी पैरेलल टू बीसी, ये लाइन इसे पैरेलल है। अब जब पैरेलल लाइंस होंगे तो उसमें कितने भी ट्रायंगल्स निकालो आप, कितने भी ट्रायंगल्स, जैसे ये पैरेलल लाइंस है, इसमें कितने भी ट्रायंगल्स हम निकालेंगे, ये ट्रायंगल है, ये दूसरा, ये तीसरा, कितने भी ट्रायंगल्स निकालो, हर एक का हाइट कितना होगा, हाइट तो सेम ही होना चाहिए। पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस कहीं बदलता नहीं, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सो हाइट ऑफ ईच ट्रायंगल विल बी सेम। तो यहाँ पर आपको एरिया ट्रायंगल एबीसी का रेशो किसके साथ निकालना है, एरिया ट्रायंगल बीसीडी के साथ निकालना है। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे क्या, आप देखिए, एबीसी ट्रायंगल ढूंढिए, वहां पर कहाँ पर है, उसका हाइट देखो। उसके बाद बीसीडी ट्रायंगल ढूंढिए और उसका भी हाइट देखिए। दोनों ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ट्रायंगल, और ये जो बीसीडी ये वाला ट्रायंगल है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पर जोड़ा नहीं है क्योंकि जैसे जितने सेगमेंट्स वहाँ निकालेंगे, जोड़ देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिखती है, तो वैसा ना लगे इसलिए मैंने अभी जोड़ा नहीं है। जस्ट इमेजिन ये बीडी मैंने जोड़ दिया तो बीसीडी ये वाला एक ट्रायंगल, इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो उनका बेस और हाइट ढूंढो क्या है वहां पर। अरे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, एबीसी का बेस है बीसी और हाइट है एपी, राइट। मैं यहां पर अब लिखूंगा एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू, अब देखिए एबीसी का हाइट है एपी और बेस है बीसी, ठीक है। मैं इसे 2 तरीके से बताने वाला हूं, आप कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से बताने वाला हूं। अब ये हाइट और ये बेस, उसके बाद बीसीडी के लिए बीसीडी ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला बीसीडी ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। बीसीडी का बेस क्या है, बीसी, और हाइट यहां से आएगा ना ये, सो मतलब दिस हाइट एंड दिस हाइट दे आर सेम। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं उसका हाइट भी वही आएगा एपी। तो कैन आई राइट हियर एपी हाइट और बेस तो बीसी बनने वाला है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, बेस और हाइट दोनों ट्रायंगल का सेम है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ आएगा 1:1। मतलब एरिया ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ट्रायंगल बीसीडी, है ना। ए बाय बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी लिख सकते हैं कि नहीं। एरिया ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ट्रायंगल बीसीडी, ये आपको मिल गया 1:1। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका बता देता हूं। अब देखिए, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल बीसीडी लिख दिया, इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। और यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखना पड़ेगा, इसका रीजन लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, ये ऐसे रीजन लिखने का सीधा सीधा ये रेशो ऐसा लिख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से यहां तक पहुंचे हम, राइट। तो फिर से आंसर एक स्टेप में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये रीजन लिखना पड़ेगा।
या तो ऐसा लिखो बेस हाइट लिखो वहां पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं विद दिस रीजन। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ट्रायंगल BCD 1:1। ठीक है, ये हो गया उसका फाइनल आंसर, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिफोर दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल्याण हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिंदास ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपको अलग अलग रेशो यहाँ पर पूछे गए हैं। इसमें पहला रेशो है PQB, AD परपेंडिकुलर है यहाँ पर, AD इज गिवन एज परपेंडिकुलर टू BC और PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। ये 5th एग्जाम्पल है। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इतना दिया है और आपको अलग अलग रेशोज निकालना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स के। अब पहला है उसमें PQB और PBC ट्रायंगल के एरिया का रेशो। अब देखिए यहाँ पर मैं 1 नंबर लिखता हूँ। सो एरिया ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ट्रायंगल PBC, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQB अपॉन PBC। जरा डायग्राम की ओर ध्यान से देखिए। PQB कहां पर है? देखिए PQB, दिस वन ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल है वहां पर PQB, यहां पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद PBC, दिस होल ट्रायंगल, ये इतना ट्रायंगल, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, राइट? PBC के लिए, इस PBC ट्रायंगल के लिए PQ हाइट है, राइट? PBC ट्रायंगल के लिए P पॉइंट में से वर्टेक्स, इस वर्टेक्स में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब वो हाइट है। PQ इज द हाइट। तो बेस क्या है? हाइट जिस पर डाल दिया नीचे जो भी मिलेगा दैट इज द बेस। तो ये BC इज द बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस है BC और हाइट है PQ। इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट PQ ही है, मतलब PQ इज द हाइट विच इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। सो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, दिस आर द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, राइट? तो इनके एरिया का रेशो किसके बराबर आना चाहिए? इनके एरिया का रेशो आना चाहिए बेसिस के रेशो के बराबर, है कि नहीं? सो PQB का बेस क्या है? PQB का बेस, इस ट्रायंगल का बेस है BQ, मैं यहां पे लिख देता हूं BQ। और PBC का बेस क्या है? PBC का बेस है BC, राइट? सो दिस इज योर आंसर, ठीक है? इसके लिए लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा। हाँ, रीजन क्या लिखेंगे आप? ट्रायंगल्स ऑफ व्हाट? ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, दैट इज द रीजन। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें एक हो गया, अब दूसरा, या 2 नंबर, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? PBC अपॉन ABC चाहिए आपको, PBC अपॉन ABC। या PBC आपके सामने है, ठीक है? PBC ट्रायंगल मैंने यहां पे निकाल दिया है। उसका बेस है BC और हाइट क्या है? हाइट है PQ। अब PBC के साथ चाहिए ABC, ठीक है? तो ABC ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है कि नहीं? सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसका हाइट है AD। किस पर डाल दिया? BC पर डाल दिया, मतलब BC इज द बेस। यहां से पता चलता है इन दोनों के नाम से, BC कॉमन दिख रहा है वहां पे, तो BC कॉमन है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एरिया ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए PBC का बेस है BC, हाइट है PQ, बेस इंटू हाइट। उसके बाद ABC का बेस है BC, हाइट है AD, राइट? ऐसे लिखते थे ना हम, जैसे कि हम पहले लेक्चर में स्टेटमेंट देख चुके हैं कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स, राइट? तब यहां पर BC सेम दिख रहा है, मतलब बेस इज कॉमन,
तो ये रेशो किसके बराबर आना चाहिए, पी क्यू और एडी हाइट्स के रेशो के बराबर, ठीक है। सो बेसेस इक्वल है यहाँ पर, तो पी क्यू अपॉन एडी ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रीजन लिखना बहुत जरूरी है। क्यों लिखा ऐसे डायरेक्ट h1/h2 मतलब हाइट के रेशियो के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि बेसिस इक्वल है। सो यहां हम लिख सकते हैं ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वल बेस लिखो या इक्वल बेसिस लिखो चलेगा। सो सेम बेस वाले ट्रायंगल्स है, इसलिए इनके एरिया का रेशो किसके बराबर आएगा, इनके एरिया का रेशो आएगा हाइट्स के रेशो के बराबर, ठीक है। दो हो गए, अब और दो एग्जांपल उसमें है। उसमें तीसरा है एबीसी अपॉन एडीसी। डायग्राम की ओर देखो जरा, एबीसी अपॉन एडीसी चाहिए। 3 नंबर एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। एबीसी अपॉन एडीसी में जरा देखिए, अभी हमने डिस्कस किया एबीसी का बेस है बीसी, राइट, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका बेस है बीसी और हाइट क्या है एडी। चलो मैं लिख देता हूं, एबीसी का एरिया लिखूंगा मैं बीसी इंटू एडी, चलेगा, बेस इंटू हाइट। अब एडीसी के बारे में सोचो, एडीसी कहाँ है, ये यहाँ वाला ट्रायंगल, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इधर एडीसी, यहाँ परपेंडिकुलर है, मतलब बेस इज डीसी, बेस इज डीसी और हाइट क्या है एडी। सो डीसी इंटू एडी, यहां से पता चलता है एडी तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। सो दिस आर द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। सो हम बीसी अपॉन डीसी लिख सकते हैं, इसे बीसी अपॉन डीसी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में ऐसा रीजन लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, सही सोचा आपने, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। सो दीज आर द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, है कि नहीं। सो ये हो गया 3, एक बाकी है और एडीसी अपॉन बीक्यूसी। फोर्थ वन एरिया ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल एडीसी अपॉन क्या है पीक्यूसी, ठीक है, एरिया ट्रायंगल पीक्यूसी, ठीक है। सो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो। अब ढूंढिए एडीसी कहां पर है, अभी हमने डिस्कस किया एडीसी का हाइट है एडी, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, और बेस क्या है डीसी इंटू एडी, राइट, बेस इंटू हाइट। त्यानंतर पीक्यूसी बताइए यार, कुठे आहे पीक्यूसी, शोधा पीक्यूसी, हाँ पीक्यूसी मिल गया। सो पीक्यूसी ट्रायंगल में पीक्यू इज द हाइट एंड क्यूसी इज द बेस, हाँ। सो पीक्यू इज द हाइट एंड क्यूसी इज बेस और पीक्यू इज हाइट। यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एरिया ट्रायंगल एडीसी के लिए बेस इंटू हाइट और इधर भी बेस इंटू हाइट मैंने लिख दिया, जैसे कि हमारा स्टेटमेंट बोलता है। तो जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ, गुणाकार असला पाहिजे, है की नाही, कशाचा, बेस आणि हाइटचा। दिस इज द बेस एंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस आर द बेस एंड हाइट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, है कि नहीं। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, बस इतना ही लिखो यहाँ पर, हाँ, एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, ठीक है, 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये हो गया पहले एक्सरसाइज के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कल्याण हो। इट वॉज सो सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था, वेरी चिल्लर, वेरी चिल्लर, समझे का, समझे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।